कहा था कि अब मैं चैप्टर वाइज वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। जो मेरा कल का वीडियो था वो सोशल साइंस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं चैप्टर वाइज। तो क्लास 8 की ज्योग्राफी को बुक हमने लिया पहले और उसके चैप्टर 1 को हम आज डिस्कस करेंगे। तो 2 पार्ट में वीडियो होगा। आज पहला पार्ट में आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो आइए चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। रिसोर्सेज, संसाधन। चैप्टर 1 हमारा है रिसोर्सेज। तो आइए इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिसोर्स क्या होता है, यानी कि एक संसाधन क्या होता है, उसका मतलब क्या है, संसाधन कितने तरह के होते हैं और ये हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले मीनिंग हम देखते हैं कि रिसोर्स की मीनिंग क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आ रहा है, वर्ड रिसोर्स इज मेड फ्रॉम द वर्ड सोर्स। हम देख रहे हैं कि रिसोर्स में 2 वर्ड है, एक री और एक सोर्स। तो जो रिसोर्स है वो एक सोर्स वर्ड से बना है। तो क्वेश्चन ये हो गया कि आखिर सोर्स से बना है तो ठीक है, लेकिन सोर्स का मतलब क्या है। तो आइए हम देख रहे हैं कि सोर्स का क्या मतलब है। द मेन थिंग फ्रॉम विच अ रिसोर्स इज मेड। तो सोर्स वो होता है जिससे कोई रिसोर्स बनाया जाता है। लेकिन बात अभी वही है कि समझ में तो आ नहीं रहा है कि रिसोर्स और सोर्स क्या है। तो आइए थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं कि सोर्स क्या है और उस सोर्स से हम रिसोर्स कैसे बनाते हैं। आयरन, आप सभी लोग जानते हैं आयरन, लोहा है ना। आयरन इज यूज्ड टू मेक कार, ट्रेन एक्सेट्रा। लोहे से हम कार बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं, फैन बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि आप जिस टेबल और चेयर पे बैठते हैं उसका फ्रेम भी लोहे का बना होता है। तो दस आयरन इज अ सोर्स। इस तरह से आयरन क्या है, एक सोर्स है जिससे हम चीजों को बनाते हैं। तो आयरन क्या हो गया, एक सोर्स हो गया। अब और इसी सोर्स से हम समझते हैं कि रिसोर्स कैसे है। अच्छा, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कॉटन, हम शर्ट पहनते हैं ना, ये शर्ट किससे बनता है, धागे से बनता है। और वो धागा किससे बनता है, कॉटन से बनता है। तो इस शर्ट का सोर्स क्या हुआ, कॉटन हुआ। अब समझ में आ गया सोर्स क्या होता है। जी सर। अब देखिए आगे चलते हैं। ये एक फिगर है आयरन समझने के लिए। अब देखिए इस सोर्स में, जैसे आयरन या कॉटन एक सोर्स हुआ, उससे हम कुछ नई चीज बनाते हैं। इस सोर्स से हम पुनः कुछ बनाते हैं, पुनः धन स्रोत, री प्लस सोर्स। इस सोर्स से जब हम फिर से कुछ बना देते हैं तो उसी को रिसोर्स कहा जाता है। अब उसकी डेफिनेशन पहले हम देखते हैं कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड। हमारी आवश्यकताओं को जो चीजें पूरा करती हैं वो रिसोर्स में आती हैं। और सभी रिसोर्स किसी न किसी सोर्स से बनते हैं। जैसे कार, हमें कहीं यहाँ से वहां तक जाना है तो कार हमें यहाँ से वहां तक लेके जाती है। वो हमारी नीड को, हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करती है, पूरा करती है। इस मतलब कार एक रिसोर्स हो गया। अब वो कार बना किससे है, तो आयरन से बना है और बहुत चीजों से बना होता है, लेकिन मेन आयरन से बना है। तो उस कार का, उस रिसोर्स का सोर्स क्या हुआ, आयरन हुआ। एक कपड़ा हम पहनते हैं तो ये कपड़ा क्या है, रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि ये हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। हमें जरूरत है ना कपड़ा पहनने की, हम कपड़े पहनते हैं, इंसान है। तो अब ये कपड़ा कैसे बना, अब जब ये हमारी जरूरत पूरी कर रहा है तो ये क्या हो गया, रिसोर्स। क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई आ नीड, हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, पूरा कर रहा है। अब इस रिसोर्स को जो बनाता है वो सोर्स हो जाता है। जैसे देखिए, वी यूज आयरन फॉर मेकिंग कार, ट्रेन टू रीच होम, दस कार, ट्रेन इज अ रिसोर्स। वही बात हो गई कि आयरन क्या हुआ, एक सोर्स हुआ। इस आयरन से हमने फिर से एक नई चीज बना दी और वो नई चीज हमारे नीड को सेटिस्फाई करती हैं, हमारी आवश्यकता को पूरा करती हैं, हमारी जरूरतों का ख्याल रखती हैं। तो ऐसी वो सारी चीजें जो हमारी नीड को, हमारी आवश्यकता को, हमारी जरूरत को पूरा करती है, वो क्या है, रिसोर्स है। जैसे ये बोर्ड क्या है, एक रिसोर्स है ना, क्योंकि इस बोर्ड से हम पढ़ पा रहे हैं। पेन जिससे आप लिखते हैं वो भी एक रिसोर्स हो गया, क्योंकि उस पेन से आपके लिखने की नीड को कौन पूरा कर रहा है, पेन पूरा कर रहा है। लिखने की नीड को कौन पूरा कर रहा है, कॉपी पूरी कर रही है, नोटबुक कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो हो गई एक रिसोर्स। लेकिन अब कॉपी बनी किससे,
तो पल्प से बना, पल्प कहाँ से आया? पेड़ों से आया, तो वो क्या हो गया? एक सोर्स हो गया। इस लाइन के लिए कई जगह पर हम देखेंगे कि वो भी एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा है। आगे देखते हैं, जैसे देखिए ट्रेन बन गई। अब रिसोर्स की कुछ यूटिलिटी होती है या वैल्यू होती है, उसके बारे में हमें समझना है। यूटिलिटी और यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। इसी को थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये उपयोगिता या यूटिलिटी क्या होती है। क्लियर? A resource which is in form of object or substances, example water, car, train, etc. अब हिंदी में देखें, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। वस्तुओं की उपयोगिता होने के कारण ही उनका एक महत्व हो जाता है, जिसके कारण वे पदार्थ संसाधन हो जाते हैं। मतलब कि जब उनकी एक यूजिबिलिटी होती है, जैसे पेन, पेन का एक महत्व है, एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? पेन के बिना हम लिख नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया। लेकिन पेन खराब हो गया, कूड़े में आपको डालना है, पेन कबाड़ा हो गया, आप फेंक दिए, तो वो रिसोर्स नहीं रहा ना, वो तो एक कबाड़ी की वस्तु हो गई। पेपर आप पढ़ते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं, वो आपके लिए रिसोर्स है। न्यूज़पेपर, दुनिया की खबर आपको उससे मिल जाती है। लेकिन जब पेपर आप खराब हो जाता है, आप रद्दी में भेज देते हैं, तब वो रिसोर्स नहीं रह जाता है, तब वो क्या हो जाता है? फिर से एक सोर्स बन जाता है, और उस सोर्स को कारखाने में हम डाल करके फिर से नए पेपर तैयार करते हैं, और वो फिर से एक रिसोर्स बन जाता है। तो कुल मिलाकर के हर रिसोर्स की एक उपयोगिता होती है, एक यूटिलिटी होती है। उसी उपयोगिता के नाते, यूटिलिटी के नाते हम किसी चीजों को क्या कहते हैं? संसाधन या रिसोर्स कहते हैं। अगर शॉर्ट में हम रिवाइज करें तो कोई एक सोर्स होता है, उसी से एक रिसोर्स बनता है, और रिसोर्स वो है जो हमारी जरूरत को पूरा करता है। मतलब वो सारी चीजें जो हमारी जरूरत को पूरा करती हैं वो रिसोर्स कहलाती हैं, और वो सारे रिसोर्स किसी न किसी सोर्स से बनते हैं। और हर रिसोर्स की एक यूटिलिटी होती है, एक उपयोगिता होती है। अब देखिए, उपयोगिता हो गई तो उसकी कुछ वैल्यू भी होगी। वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब कोई लायक, चीजें हमारे लायक हैं कि नहीं है। थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। जब उनकी एक वैल्यू होती है, वो किसी लायक होती है। अगर एक ट्रेन बड़ी अच्छी है और वो आपको, आप मान लिया धमतरी से या रायपुर से दिल्ली जाना चाहते हैं, और वो ट्रेन आपको दिल्ली नहीं पहुंचा पा रही है, खराब होके पड़ी है, तो फिर क्या उसकी कोई वैल्यू है? आप उसको अपने लिए अच्छा उपयोगी मानेंगे, वैल्यूएबल मानेंगे? उसकी कोई यूटिलिटी होगी? नहीं होगी। तो उस समय वो रिसोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकती है। वो ऐसी चीज हो जाएगी कि आपकी जरूरत को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। आगे चलते हैं, तो एक बार हम फिर से समझते हैं। जैसे कि ये एक रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। हमें बोर्ड को दिखाना है लेटर्स को, तो ये दिखा रहा है। लेकिन ये रिसोर्स अब ये पूरा कर रहा है हमारी नीड को, तो जो भी चीजें हमारी नीड को पूरा करती है वो क्या होती है? रिसोर्स होती है। अब ये रिसोर्स बना किससे है? आयरन से और प्लास्टिक से, रबर से। तो इस रिसोर्स के लिए जो सोर्स है वो आयरन है और रबर हो गया। क्लियर ना? ट्रेन हो गई, ट्रेन से हम जाते हैं कहीं तक, वो हमारी जरूरत को क्या करता है? पूरा करता है, तो वो हो गया रिसोर्स। अब वो रिसोर्स बना किससे है? आयरन से बना है और कई चीजों से। तो उस रिसोर्स के लिए सोर्स क्या हो गया? आयरन। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन है, वो उसको मैं दूर करता हूं। वाटर सोर्स भी है और रिसोर्स भी है। कैसे समझते हैं? हमें बहुत प्यास लगी है, पानी के बिना कोई नहीं जिंदा रह सकता है। हमें पानी चाहिए, हमारी नीड है वाटर, हम पिएंगे पानी तभी जिंदा रहेंगे। तो हमने पढ़ा है थिंग कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स नोन एज रिसोर्स। तो हमारी पानी पीने की प्यास की नीड को पूरा कर रहा है वाटर, पानी, तो वो क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। लेकिन अगर हम पानी से बिजली बना रहे हैं, पानी से क्या बना रहे हैं? बिजली बना रहे हैं। तो जब पानी से बिजली हम बनाते हैं तो हमारी नीड वाटर नहीं, बिजली हो गई। तो उस बिजली हमारी नीड हो गई इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई? रिसोर्स।
लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी बन किससे रही है? वाटर के नाते, तो वाटर क्या हो गया? सोर्स। तो जब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के उसमें हम देखेंगे तो वाटर सोर्स हो जाएगा, और जब डायरेक्ट वाटर को हम कंज्यूम करेंगे पीने के लिए तो वाटर रिसोर्स हो जाएगा। क्लियर? हर रिसोर्स की एक यूटिलिटी होती है और हर रिसोर्स की एक वैल्यू होती है। अगर वैल्यू ना रहे, वो हमारे लायक, पानी गंदा रहे, कीड़े पड़े हैं, आप पिएंगे उसको? नहीं पिएंगे। तो फिर वो कैसे सोर्स रहा, कैसे रिसोर्स रहा? वो रिसोर्स नहीं रहा, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, उसको हम पी नहीं सकते, आप फेंक देंगे उसको। गंदा पानी छी ऊपर पड़ गया, आप नहाने जाते हैं, शावर खोल के बड़े मजे से नहाते हैं, खूब मजा आता है, और उसी आपके टंकी में कोई गंदा बदबूदार नाली का पानी डाल दे, तब आप पानी से नहाएंगे? अरे छी क्या पड़ गया, साबुन लाओ, ये लाओ, 8 बार रगड़ के शरीर को साफ करेंगे। क्यों? पानी तो वो भी है, लेकिन वो अब आपकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इस नाते उस समय वो रिसोर्स नहीं है। तो हर रिसोर्स की एक वैल्यू होती है, एक यूटिलिटी होती है, और रिसोर्स का हर रिसोर्स का एक सोर्स होता है। तो इस सारी बातों को हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट इसमें रह गया है कि रिसोर्स की कभी कभी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, मतलब कि आर्थिक और पैसे वाली वैल्यू भी होती है। तो एक एग्जांपल आपकी बुक से ही मैंने लिया है, ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो इकोनॉमिकल वैल्यू टुडे। दादी माँ के जो नुस्खे होते हैं, ये पीस के ये खा लो, वो कर लो, चोट लग गई तो हल्दी को दूध में मिला करके पी लीजिए, और क्या मेथी का पाउडर डाल दो, ऐसे कर दो, बहुत सारे नुस्खे होते हैं। तो उसका कोई वैल्यू है? कहीं वो मिलता है बाजार में रुपए से? नहीं मिलता है, घर में बनाते हैं, फ्री होता है। लेकिन इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म, अगर उनको पेटेंट करा दिया जाए और किसी मेडिकल फर्म के द्वारा बेचा जाए तो उसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू भी हो जाती है। तो ये हुआ वैल्यू, ये हुई यूटिलिटी, ये हुआ रिसोर्स और सोर्स का रिलेशन। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं रिसोर्स के टाइप या कुछ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स कितने प्रकार के? तो अगर मेनली हम देखें, कैटेगराइज करें, तो 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल। कौन कौन से? नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। अ लिटिल कंफ्यूजन यहाँ पर रहेगा, लेकिन अभी वो जब हम आगे करेंगे, लेक्चर को बढ़ाएंगे तो दूर हो जाएगा। अब ये है क्या नेचुरल रिसोर्स, है क्या ह्यूमन मेड रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स क्या है? तो हम इसको आगे देखते हैं। पहले एक फिगर से आप थोड़ा सा गेस करिए। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। ये एक छोटा सा पिक है आपको गेस करने के लिए, लेकिन हम आगे इस स्लाइड में इसको एकदम क्लियर करते हैं। अब क्या है प्राकृतिक संसाधन? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये देखते हैं। रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो सीधे हमें प्रकृति से मिल जाते हैं, नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं, और उनका यूज करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे रिसोर्सेज क्या कहे जाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। मेनी ऑफ द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। ये एक प्रकृति से हमें समझिए कि उपहार की तरह मिलते हैं और इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे वाटर फ्री मिलता है नेचर से ना, कि पैसा देना पड़ता है? आजकल तो बिकता भी है भाई, 1 लीटर वो भी 20 रुपए का। हाँ, एक बड़ी दुखद बात ये भी है कि भारतवर्ष जैसे बड़े देश में, जहाँ पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसे सदा नीरा नदियाँ, परमानेंट बहने हुई नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर पानी का भी व्यवसाय होता है, और हम लोगों ने नदियों को इतना खराब कर दिया है, उस रिसोर्स को भी खराब करते हैं। आगे ये टॉपिक आएगा, उस पर डिस्कशन करेंगे, पहले यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये होगा नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हमें डिवाइड करना, बांटना, कि नेचुरल रिसोर्स एक्चुअली होते कितने प्रकार के हैं। तो इसको हम डिवाइड अगर करें तो ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के बेस पर हम देखेंगे। अब हम क्लासिफाइड करने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्स को। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, 3 रिसोर्स, नेचुरल,
ह्यूमन मेड और ह्यूमन। अभी हम नेचुरल पढ़ रहे हैं। नेचुरल को हम देखेंगे कितने तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कैसे कैसे उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे 10th में, तो ये ब्रॉड लेवल पे आपको मिलेगा। इस नाते अभी से इसको अच्छे से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उत्पत्ति के आधार पर ओरिजिन, कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, इसके बेस पर हम करेंगे। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर करेंगे। तीसरा स्टॉक, भंडार के आधार पर। अभी ये दोनों एक ही में लगभग मिल जाएंगे। और लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, विकास व उपयोग के आधार पर। इन 4 बेस पर हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं किस रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को। तो ध्यान से पढ़िए, अगर आप कंसंट्रेट रहेंगे तो पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओरिजिन के आधार पर अब देखिए, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। ओरिजिन के आधार पर बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। तो इसको देखते हैं हम, क्या है। दे आर नॉन लिविंग बट सेटिस्फाई आवर नीड्स। अब देखिए, बायोटिक और अबायोटिक का पहले मतलब समझते हैं। बायोस एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन। जैसे कि बायोलॉजी हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, बड़े होकर पढ़ेंगे बायोलॉजी, आप सुने होंगे। तो वो अध्ययन जिसमें जीवन के बारे में पढ़ा जाए, लाइफ के बारे में। तो वहीं से इसको रिलेट करिए, बायोटिक रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनमें जीवन हो। अबायोटिक रिसोर्सेज, अजैविक, ऐसे संसाधन जिनमें जीवन, लाइफ ना हो। अब संसाधन क्या, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो वो चीजें जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं और जिनमें जीवन भी होता है, वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगी। और वो चीजें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं लेकिन उनमें जीवन नहीं होता है, वो अबायोटिक रिसोर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? देखिए, विंड, सनलाइट, सॉइल, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, वाटर, ये तमाम चीजें हैं। ये सब हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हवा ना चले, सूरज की रोशनी हमारे पास ना आए, मिट्टी ना आ रहा, सोचिए कोई काम नहीं हो पाएगा अगर मिट्टी ना आए। तो खेती तो छोड़ दीजिए, हमारी बिल्डिंग तो नहीं बन पाएगी, हम रहेंगे कहाँ, सड़कें कहाँ बनाएंगे, जीवन ही खत्म हो जाएगा। वाटर, ये, लेकिन इनमें किसी में लाइफ नहीं है। तो ये कौन सा रिसोर्स हो गया? अबायोटिक। अब अगर इसको हम अच्छे से समझना चाहें, एकदम लाइव, तो चलिए आपको हम इस बोर्ड से दूर ले चलते हैं नीचे, लाइव समझाने बाहर। तो अब हम आ गए हैं एकदम रिसोर्स को समझने के लिए, बायोटिक और अबायोटिक को। ये हमारे प्रिय छात्र पूरब वर्मा है। तो जैसे अभी हम समझ रहे थे, अबायोटिक रिसोर्स जिसमें कि लाइफ ना हो लेकिन वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हो। तो पूरब के हाथ में क्या है? सॉइल है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में सॉइल है, और सॉइल बहुत सारी तरह की चीज़ों को, हमारे नीड्स को पूरा करती है। तो इस तरीके से सॉइल एक अबायोटिक रिसोर्स हो गई। अब एक लाइव एग्जांपल आपको और मैं देता हूँ। ये देखिए, पूरब को प्यास लगी है और पूरब पानी पीकर अपने नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये अपनी पानी प्यास को बुझा रहे हैं, किससे? वाटर से। किससे बुझा रहे हो पूरब? वाटर से। तो वाटर क्या हो गया? एक रिसोर्स। क्यों हो गया? क्योंकि वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इस नाते वो क्या हो गया? रिसोर्स। लेकिन वाटर में लाइफ है? नहीं है। तो ये कौन सा रिसोर्स हो गया? अबायोटिक या अजैविक रिसोर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम चलते हैं, थोड़ा सा बायोटिक रिसोर्स को भी लगे हाथ समझ लेते हैं। पूरब आपको बायोटिक रिसोर्स के बारे में समझाएंगे। और ये देखिए, ये कुछ चीज़ों को पूरब टच कर रहे हैं। ये देखिए, फ्लावर्स हैं, कुछ लीव्स हैं, पत्तियां हैं, कुल मिलाकर ये पेड़ पौधे हैं। इनमें एक लाइफ है, जीवन होता है, और ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं, ये सजीव हैं। तो इस नाते ये कैसे रिसोर्स हो गए? बायोटिक। बायोटिक, क्योंकि इनमें बायोस, इनमें लाइफ होता है, जीवन होता है। ये देखिए, अब बायोटिक रिसोर्स के बारे में हम थोड़ी और बात करते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए, और ह्यूमंस बीइंग हो गई, और फ्लावर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे बायोटिक रिसोर्स होते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने ये एनिमल्स खेल रहे हैं और इनमें एक लाइफ है, तो ये है बायोटिक रिसोर्सेज।
इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें बायोटिक रिसोर्स होती हैं, उसकी जानकारी चलिए आपको क्लास में। फिर से अपनी क्लास में आ गए और देखिए पूरब ने आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिए। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लें। रिसोर्सेज को हम डिवाइड कर रहे हैं ओरिजिन के बेस पर, आधार पर। बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक, जिसमें जीवन है उसमें जीवन नहीं है। जिसमें जीवन नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? अबायोटिक रिसोर्सेज, जैसे विंड, सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, वाटर। पूर्व में पानी पिया, सॉइल दिखाया आपको, और बाकी रोज आप बादल आसमान में देखते हैं, हवाएं आप महसूस करते हैं। ये सारी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, पूरा करती है हमारी जरूरत को। इस नाते ये सारे रिसोर्सेज हैं, और चूंकि इनमें लाइफ नहीं है, इस नाते ये कैसे रिसोर्स हैं? अबायोटिक या अजैविक। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैविक रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्सेज दैट कम फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स लिविंग, मतलब ऐसी चीजें जो लिविंग है और हमारी जरूरत को पूरा करती हैं। तो उनमें क्या आ गया देखिए, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक, ह्यूमन बीइंग्स, ये फॉरेस्ट, आपने नीचे भी देखा था कुछ एनिमल्स आपको पूरब के साथ दिख रहे थे। लेकिन और भी एक चीज है जो इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है, समझनी भी है। और प्रीवियसली लिविंग थिंग्स, या ऐसी चीजों से बनी हो जो पहले जीवित रही हो। जैसे क्या हो गया? एनिमल प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट या फॉसिल फ्यूल्स। हम बहुत सारे फ्यूल्स यूज करते हैं ना, फ्यूल्स डालते हैं गाड़ी में जब चलते हैं, पेट्रोलियम वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सारे फॉसिल फ्यूल हैं। और भूल कर भी आप समझें कि फ्यूल है, पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है, इसमें तो लाइफ होती नहीं है, तो ये अबायोटिक हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अच्छे तरीके से समझना है कि जो लिविंग हो या प्रीवियसली लिविंग हो या पहले जिंदा रहे हो, उनसे जो चीजें बनी हो, वो दोनों चीजें ही कहलाती हैं जैविक या बायोटिक रिसोर्स। जैसे फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी लाइफ को, हमारे नीड्स को पूरा करते हैं, बैक्टीरिया, ह्यूमन बीइंग्स आदि। तो आई होप आप इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेवलपमेंट और यूज, किसी चीजों का डेवलपमेंट होता है और उनका हम यूज करते हैं, उसके बेस पर हम रिसोर्स को कितने पार्ट में बांटते हैं और वो क्या होता है। तो दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। ये हमारा आज का पार्ट रहा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। अपने फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जब मैं इस लेसन का अगला पार्ट बना करके अपलोड करूं तो तुरंत उसकी आपको सूचना मिल जाए, और ये लॉकडाउन का जो समय है वो खराब ना हो और आप घर पर बैठे अच्छे से पढ़ते रहें। और एक बात और, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया था, कहीं ना कहीं उसमें कुछ क्वालिटी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से कभी लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी या कुछ आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, तो आपके सुझाव साधारण आमंत्रित हैं। मैं चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मार्केट में भी चीज़ें मिल नहीं रही हैं, अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं अपने तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा कि आपके सामने अच्छे से अच्छा लेसन अच्छे और रुचिकर तरीके से ला सकूं और आपकी नीड्स को, एजुकेशन की नीड्स को पूरा करके मैं खुद आपके लिए एक रिसोर्स